अदृश्य रहस्य, शिक्षा और नैतिकता की अनूठी कहानी। शहर के बीचों बीच स्थित गुरुकुल विद्यालय अपनी सख्त अनुशासन और उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पढ़ने वाले छात्र सिर्फ किताबों की शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों और नैतिकता के सबक भी सीखते थे। विद्यालय में एक होनहार छात्र था आदित्य। वह पढ़ाई में अव्वल था और हमेशा शिक्षक और सहपाठियों की मदद करता था। लेकिन उसे एक आदत थी, वह हर बात की तह तक जाने की कोशिश करता था। यही जिज्ञासा उसे एक ऐसे रहस्य में उलझाने वाली थी, जिसका हल उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देगा। गुरुकुल विद्यालय में एक अनोखी परंपरा थी। हर पूर्णिमा की रात छात्रों को पुस्तकालय में प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने की अनुमति दी जाती थी। इन ग्रंथों में अद्भुत ज्ञान और गहरे जीवन प्रसंग छिपे होते थे। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही पुस्तकालय खुला, एक छात्र रवि वहां से अचानक गायब हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। पुस्तकालय में घुसने के बाद न तो उसने बाहर निकलने के कोई संकेत छोड़े और न ही उसका कोई सामान मिला। प्रधानाचार्य व्यास जी ने इस रहस्यमय घटना की जानकारी मिलने के बाद सख्त निर्देश दिया कि कोई भी छात्र रात में पुस्तकालय के आसपास न जाए। लेकिन आदित्य की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वह जानना चाहता था कि आखिर रवि गया कहाँ। आदित्य ने पुस्तकालय में जाकर बारीकी से निरीक्षण किया। किताबों की अलमारी के पीछे उसे एक पुरानी, जर्जर दीवार दिखी। दीवार पर हल्के से खरोंच के निशान थे, मानो किसी ने वहां से निकलने की कोशिश की हो। रात के अंधेरे में, जब सब सो गए, आदित्य और उसका दोस्त मनु चुपके से पुस्तकालय में घुस गए। उन्होंने दीवार को टटोला और अचानक ही एक किताब खींचते ही दीवार के पीछे एक गुप्त द्वार खुल गया। दोनों हैरान रह गए। वे धीरे धीरे अंदर घुसे और एक लंबी, संकरी सुरंग में पहुंच गए। वहां हल्की रोशनी थी और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। वे दोनों डर और रोमांच से भरे आगे बढ़ते रहे। सुरंग के अंत में वे एक बड़े, खुली जगह पर पहुंच गए। वहां उन्होंने जो देखा, उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल था। यह एक गुप्त शहर था, जो भूमिगत छिपा हुआ था। यहाँ के लोग साधारण नहीं थे। वे पुराने समय के विद्वान और साधक लग रहे थे, जो दुनिया से कटे हुए रह रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक बड़े मंच पर पड़ी, जहाँ रवि बैठा था। लेकिन वह विचित्र ढंग से शांत था, मानो सम्मोहित हो। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वृद्ध ने पूछा। आदित्य ने सारी बातें बताईं और कहा, हम अपने दोस्त रवि को लेने आए हैं। वह यहाँ क्यों है? वृद्ध ने गंभीरता से कहा, तुमने जो खोज की है, वह एक बड़ा रहस्य है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, तुम्हें कुछ समझना होगा। वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि यह जगह सत्यलोक कहलाती है, जहाँ केवल वे ही लोग आ सकते हैं, जो सत्य और ज्ञान की खोज में होते हैं। रवि यहाँ गलती से आ गया था और उसे यहाँ की शिक्षा को पूरी तरह ग्रहण करने के बाद ही वापस जाने दिया जाएगा। सत्यलोक में आने का अर्थ है अपनी आत्मा को पहचानना। लेकिन अधिकांश लोग केवल बाहरी दुनिया की चीजों में उलझे रहते हैं। आदित्य ने पूछा, लेकिन हम अपने दोस्त को लेकर जाना चाहते हैं। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में अपने मित्र को ले जाना चाहते हो, तो एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम परीक्षा पास कर गए, तो रवि को वापस जाने की अनुमति मिल जाएगी। आदित्य और मनु ने सहमति जताई। परीक्षा आसान नहीं थी। उन्हें 3 चुनौतियां दी गईं। 1. धैर्य की परीक्षा, उन्हें बिना किसी डर के एक अंधेरे कमरे में 1 घंटा बिताना था। 2. सत्य की परीक्षा, उन्हें एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना था, सच्चा ज्ञान क्या है। 3. त्याग की परीक्षा, उन्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी थी। पहली परीक्षा में दोनों ने अंधेरे में धैर्य बनाए रखा और पास हो गए। दूसरी परीक्षा में आदित्य ने उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अहंकार से मुक्त कर दे और दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करे। वृद्ध व्यक्ति संतुष्ट हुए। लेकिन तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। आदित्य की सबसे प्रिय चीज थी उसकी पसंदीदा किताबें, और मनु की सबसे प्रिय चीज थी उसकी मां का दिया हुआ ताबीज। दोनों ने भारी मन से त्याग कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। रवि की चेतना लौट आए और वह वापस सामान्य हो गया। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सीख लिया कि जीवन में धैर्य, सत्य और त्याग सबसे महत्वपूर्ण है। अब तुम वापस जा सकते हो। आदित्य, मनु और रवि सुरंग के रास्ते वापस लौटे और पुस्तकालय में पहुंचे। जैसे ही वे बाहर निकले, वो गुप्त द्वार अपने आप बंद हो गया। अगले दिन उन्होंने अपने शिक्षकों को ये पूरी घटना बताई, लेकिन जब उन्होंने पुस्तकालय जाकर दोबारा जांच की, तो वह दीवार पूरी तरह ठोस थी, जैसे वहां कभी कोई द्वार था ही नहीं। प्रधानाचार्य व्यास जी ने गंभीरता से सुना और कहा, जो शिक्षा तुम्हें मिली है, वह किसी भी किताब से बड़ी है।
जीवन में रहस्य, जिज्ञासा और सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो सीखें उसे अपने आचरण में उतारें। शिक्षा। 1। धैर्य, सत्य और त्याग। जीवन में इन 3 मूल्यों को अपनाने से ही सच्ची सफलता मिलती है। 2। अत्यधिक जिज्ञासा कभी कभी खतरनाक हो सकती है, लेकिन अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो ये बड़े ज्ञान का कारण बन सकती है। 3। हर रहस्य का हल ज्ञान और आत्मानुशासन से होता है। अधूरी जानकारी हमें भ्रमित कर सकती है, लेकिन सच्चा ज्ञान हमें रोशनी की ओर ले जाता है। 4। सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को पहचानना है। जब हम अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचान लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्ञान, सत्य और नैतिकता है। यदि हम इन तीनों को आत्मसात कर लें, तो कोई भी रहस्य, कोई भी समस्या हमें डरा नहीं सकती।